लगातार हो गए थे। हाँ, एक बार ध्यान से देखेंगे, समय ऑलरेडी जा चुका है 10-15 मिनट, तो प्लीज बिना बातचीत करके काम कर लेते हैं और आगे हो तो अच्छी बात है। जैसे देखिए 12, थोड़ा देखिए ध्यान से। हाँ, हो गया था ये 12। अच्छा अच्छा, ओके, तो हम लोग करेंगे 13। कल 9वीं क्लास थी, 9th क्लास। आज नंबर सिस्टम की जो है आपकी वो 10वीं क्लास होगी। क्लासेस छूटी हुई तो उसे आप, मैं रोज कहता हूँ, आप कवर करो कवर करो कवर। बार बार नंबर सिस्टम भले आपने पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आप जितना, अभी मैंने डिस्कशन बैच में भी कहा, जितना आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करते हो वो दिमाग में जाके छप जाता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपके अंदर पता भी आपको नहीं चलेगा, आपके अंदर स्पीड आ जाएगी। अब जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो हम कहते हैं इस टाइप के 1000 टेस्ट दे दो, एक चीज बस आ जाएगा, 30-40 मिनट बहुत ईमानदारी से बैठना। एक फायदा होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, लेकिन स्कोर वही 30 में 17-18 17-18, वो पेंडुलम तरीके से ऐसे जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं क्लियर करना चाहता है। एक तो तुम लोगों के अंदर ऊर्जा की बड़ी कमी होती चली आ रही, मैं देख रहा हूं। मतलब ऐसा इस समय लग रहा है कि आप लोग सुबह से इतना पढ़ाई करके बैठे हो मेरे सामने ना, थके थके टाइप के, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये 20, 21, 22 साल के, 23 साल के विद्यार्थी सामने बैठे हैं। मैं मानता हूं आप लोग कम नहाते हो, लेकिन यार थोड़ा तो ऊर्जा होना चाहिए। अब कह दो कि मौसम, मौसम का नहीं है ये, आपके अंदर की वो चीजें होती हैं, आप समझिए। इतना ज्यादा तुमने अपने दिमाग को पटा रखा है कि वो उसने भी अब ऐसे ही सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि तुम बहुत आलसी हो, बहुत नींद आती है, बहुत ये सब वैसे हो, आपके सिग्नल ब्रेन से आ रहे हैं, ये चीजें होती हैं। आइए, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। बहुत ध्यान समझना, बड़े मन से। 2 अंकों की संख्या जब जब हम लोग मानते हैं तो कैसे मानते हैं? एक्स वाई, आज हम लोग ए भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बैठ लो आराम, देखो कंफर्ट जोन में बैठो, बाकी पढ़ाई लिखाई तो आ ही जाएगी। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2, क्या कहना चाह रहा है, कौन कम है? इन दोनों में कौन है? दहाई का अंक कौन है? ए, और इकाई का अंक कौन है? तो दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से, इकाई के अंक से कितना कम है? तो क्या करेंगे कि अगर हम ये दहाई का अंक जो है वो क्या है, कम है, तो इकाई के अंक में जब हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? कई सारे ऐसे प्राणी पाए जाते हैं कि यही चीज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आप स्टार्ट करो, नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत हम समझ सकते हैं, लेकिन समय भी गया, काफी टाइम भी गया, लेकिन अभी भी बच्चे को ये नहीं आ रहा है, और फिर वो कहेगा कि अरे ये क्वेश्चन ही कठिन है, ये क्वेश्चन ही हमारे लेवल, अंत उसका ये होता है, क्वेश्चन ही हमारे लेवल का नहीं, हम ऑप्शन से कर लेंगे, हम उससे कर लेंगे। यार बेसिक कब सीखोगे? सीखना पड़ेगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। ऊपर वाला तो छोटा सेंटेंस समझ में नहीं आता है, और नीचे वाला देख रहे हो, मतलब छीछा लेदर जिसे कहते हैं। लेकिन हम कहेंगे आप थोड़ा उत्साहित होके, हम आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ो, शुरुआत में धीरे धीरे। कहां पे बेटा? नहीं, दहाई का अंक इकाई के अंक से, दहाई का अंक, अरे दहाई का है अंक, हाँ हम ही गड़बड़ कर दिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से, तो यहां पे ये इकाई थी, है ना, हम ए दिमाग में चल रहा था, तो सही बात है। दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है? 2 कम है। मतलब कौन कम है? ये जो है वो बी से कितना कम है? यहां पे 2 प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? माइनस। बिल्कुल आपने सही बोल दिया, नहीं तो आगे क्वेश्चन ही का आंसर ना था। अब अगली लाइन देखिएगा, संख्या का 3 गुना। संख्या असली में क्या है?
ए बी, तो ए बी का क्या करोगे 3 गुना, प्लस इसको बदल दो, फिर बी ए का क्या बोला है 6/7 गुना, 7 भाग या गुना, बात तो वही हो गई। प्राप्त कितना होता है 108। बोले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहां पे थोड़ी रीजनिंग लगा सकते हो। लगाओगे रीजनिंग, लगाइए। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या ऐसी मानो, मेरी बात आप समझिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से, कि वो 7 से कट जाए। तो बोलोगे ऐसी तो सर बहुत सारी संख्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, एक दो तो है नहीं, लेकिन थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा सा आप जैसे कुछ इस ट्राई करेंगे। कौन कौन सी 2 अंकों की हो सकती हैं, स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से छोटी छोटी संख्याओं से। हाँ 14, 21, हाँ 28, बिल्कुल सही है 28, और 35। अब एक काम करो, अगर हम यहां पे 14 ले लें, क्या ले लें, मेरी बात समझना, अगर हमने इसको 14 ले लिया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 41। 41 का 3 गुना कितना हुआ 3 1 3, 3 चौको, नई बात समझ में आ रही। तो इससे पता चला 123 तो यही हो जा रहा हो, टोटल आ रहा है 108, तो इसका मतलब 14 सेकंडों में आपने ट्राई किया। तुरंत आ जाओ 21 पे आ जाओ, 21 पकड़ा, अगर हम यहां पे 21 रखते हैं तो ये इसका उल्टा कितना हो गया 12 3 36, और इधर कितना हो जाएगा 3 8। यार ये भी 108 नहीं आ रहा है, पक्का हाँ या ना, आगे आ जाओ, ऐसे ही करते चले जाओ। 28 में अगर देखो तो 28 में क्या सेट होगा, अरे 28 में जब तुम, सिंपल सी बात है, जैसे 28 को रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा 82, और 82 इंटू 3 कितना बना देगा, हाँ 108 से ज्यादा आएगा। तो ऐसे कुछ नंबर आपको देखने पड़ेंगे कहां पे क्या हो सकता है, क्या चीज। 42 लोगों ने ऐसे बोला कि सर ऐसा नंबर हमने देखा कि एक 42 ऐसी संख्या है जो कि पूरी तरीके से सेट हो रहा है, और चेक भी कर लेते हैं 42 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 42, ये 42 अगर रखा तो देखो ये 42 का 6/7, और 42 का ये उल्टा वाला वर्जन कितना हो गया 24 3, कितना हो गया 72 36। क्या ये हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो चुका है। क्या क्या कंफर्म हो गया, अंकों का योग चाहिए, अंकों का योग चाहिए, तो अंकों का जब योग चाहिए तो कितना हो जाएगा। बाकी आपको लग रहा है कि सर ये एटेंटाइल हमको नहीं स्ट्राइक करेगा, तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं इसको खोलना, वैसे मैंने कल बताया था आपको, बी, एक ऊपर समीकरण दिया है एक नीचे समीकरण दिया है, सॉल्व करोगे पट्टे से आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा समीकरण, किसी बच्चे ने समीकरण से सॉल्व करके किया था, आंसर निकाला था इसका, किसने निकाला था, आपने निकाला था, बाकी लोगों ने किया ही नहीं, संख्या मान के किया था, लेकिन समीकरण से नहीं हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे जल्दी हो जाए, अगर कोई आंसर बता दे, हाँ ऑप्शन से भी जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल थोड़ी मदद हम ऑप्शन से भी ले सकते हैं। काहे बतिया रहे तुम बच्चा, ठीक है ठीक है, लड़ो नहीं आपस में।
चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन इस पे देखें, इस प्रकार का अगर मिल जाए तो और अच्छा है। 3 अंकों का, चलो अच्छा मजा आएगा। इस बार 2 अंक नहीं है, कितने अंक हैं? 3 अंक। शब्द को समझो, 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है और संख्या के अंकों का योग 18 है। एक काम करो, सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कैसे मानोगे? हर एक बात को समझना, सैकड़े के स्थान का अंक कौन हुआ और इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c। क्या ये चीज आपके अभी भी स्वभाव में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? बोले यही नहीं आया है, तो मैं आपको झूठे उसमें नहीं रखूंगा और आपको भ्रम में नहीं रखूंगा। सही बता रहे हैं, एक बार सीख डालो। सर तो समय कम है, अब तो 2 ही महीना बचा है। सीखा जा सकता है, अभी भी कोई बहुत समय गया नहीं है ना, आप समझिए। क्योंकि आप इनको नहीं सीखोगे ना तो वही चीज है कि किस्मत काम कर गई, ऑप्शन से आपने उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं, आपको मतलब वेट अंदर वजन ही नहीं आएगा कि हमारी मैथ अच्छी कि नहीं अच्छी। क्या कह रहा है? दूसरा चीज क्या बोल रखा है? संख्या में अंकों का कितना है? फिर क्या कह रहा है? अंकों के स्थान को बदल दिया जाए। यहां पे मतलब होता है रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? सी बी। तो संख्या में हेलो कितने की कमी आ जाती है? 300। अब बेटा एक काम करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से। जब हमने इसको ऐसे रिवर्स कर दिया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहले संख्या थी अब ये संख्या छोटी हो गई है, और कितनी छोटी हो गई, कितनी कम हो गई है? तो हम कह सकते हैं कि इनका अंतर ही तो 396 होगा। होगा कि नहीं होगा? मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं, जैसे समझो भाई। बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे? इसको कैसे ब्रेक करोगे? बराबर कितना आ जाएगा? अब मैं यहां पे डायरेक्ट कुछ करने वाला हूं और आप भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। बताओ। 99a 10 भी खत्म माइनस 99c बराबर 396। 99 कॉमन कर लिया, a माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। सुनो तो, 4 आ गई। क्या पूछा है? क्या पूछा है? सैकड़े और दहाई के स्थान के बीच का, सैकड़े और दहाई। बेटा ये बताओ, इधर सुनो, ए और सी का अंतर 4 है, ये दोनों अंक ही तो हैं। ये क्या है? ये अंक हैं और इनका अंतर 4 दे रखा है। तो कितने रास्ते हैं? हम कहते हैं आप इसको ऐसे कर सकते हो, सर a अपॉन सी इक्वल्स टू 2 अपॉन, अर्थमेटिक आपने थोड़ा पढ़ रखा है। ए और सी का अंतर कितना हमारे हिसाब से आ रहा है? 1। वह असली में कितना निकल के आया है? 1 बराबर 4। तो ये कितना आ गया? 8। ये कितना निकल के आया? 4। पक्का? तो आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू 8 आ गई, सी की वैल्यू 4 आ गई, 8 4 12, तो बी की वैल्यू। अब कुछ भी मान लो संख्या पूछता, मान लो उस संख्या में उपस्थित तीनों अंकों का गुणा पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप इस मेथड से तैयार हो कि कुछ भी हो जाए हम क्वेश्चन कर लेंगे। और फिलहाल उन्होंने जो पूछा है उसका आंसर आप समझ गए, सैकड़ा और दहाई। तो सैकड़ा, आप देखो ये संख्या क्या बन गई? 864। सैकड़ा और दहाई, अंतर कितना आ गया? तो प्रयास ये किया कि ये पूरा क्वेश्चन आपको मैंने बताया प्रॉपर तरीके से। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा भैया आपके अंदर उमंग और जोश होना चाहिए। अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं आपके यूपी पुलिस सिपाही के एग्जाम में, मोटा मोटा। तो जैसे लोग कहते हैं हमें आलस आ रहा है, कैसे नींद आ सकती, कैसे आलस आ सकता है जब आपको पता है कि ये पेपर बचा है? कैसे, स्पेशली जिनका पेपर हो, कैसे? मतलब 1% नहीं आलस आ सकता है अगर शिद्दत में आपके बिल्कुल दिमाग में घुसा हुआ है कि ये पेपर निकालना है।
बहुत हो गए, बहुत पेपर देते देते हो गए, दिमाग खराब हो गया, अब निकालना है। तो ना नींद आएगा, ना आलस आएगा, ना कलाकारी आएगी, कुछ हो ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन लगाया था आप में से किसी ने? कितने ने लगाया था? कैसे लगाया था? प्रॉपर? बाकी जिनको ये चैप्टर अभी भी कठिन लग रहा है तो ये बताओ, 10वीं क्लास में भी ना कठिन लगे तो बेकार है। आज 10वीं क्लास है ना, इसकी लगभग खत्म होने वाला है, तो कुछ तो अंत में आपको कठिन तो लगेगा लगेगा। तुम्हें कलाकार आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन आ गया? सही बता रहा हूँ? ऐसे तो नहीं दोस्त बैठा है बोले झुकेगा नहीं है? तो फिर तुम्हारे बेसिक अच्छे हैं। तो फिर मैं तुमसे ये कहूंगा, तुमको कानपुर आए कितना समय हो गया? कित बस बच्चा, इससे लगे रहना, भटकना नहीं, है ना? क्योंकि कई बार हमको बच्चे मिले हैं, उनके बेसिक्स अच्छे, जैसे अभी तुम हमको मिले हो 4 5 दिन, हमसे तो अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन आपका बेसिक अच्छा है, मैं आपसे कहूंगा। तो आपको और सावधान रहना है, सतर्क रहना, जल्दी चीजें अच्छी हो सकती। ये क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का स्थान दहाई के स्थान के अंकों को बदल दिया है तो नई संख्या अरबी। हाँ, नहीं हो सकता है क्वेश्चन। कैसे? कल हमने बात करी थी बहुत ज्यादा अच्छे से, 2 अंकों की संख्या, एक ए बी एक बी ए। नई संख्या आरंभिक संख्या से कितना अधिक है? ये नई संख्या है, ये नई संख्या है, और ये अधिक है, कितना अधिक है? 63 अधिक है, यही तो है। तो बेटा एक काम करो, यही तो बोला है, नई संख्या आरंभिक संख्या से 63 अधिक है, तो ये बड़ी हुई, ये छोटी हुई। तो आप कहोगे बी ए माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो गई? अब आप सब लोग जानते होगे, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 10 बी प्लस ए माइनस का बी, तो ये हो जाएगा 9b माइनस का 9a। बताओ b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो गई। क्वेश्चन ने क्या बोला है? आरंभिक संख्या के इकाई का अंक x है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो आपने a बोला है वो क्या है? x। अगर ये x है तो बस ये बताओ b माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। अच्छा, इकाई का तो ये इकाई का x है, हमें x ही मान लेना चाहिए, बेटर था, लेकिन चलो अब a भी मान लिया था। तो इकाई ये x है, तो ये अगर x हो गया तो आप एक चीज बताइए, यहां से x माइनस a बराबर कितना आ गया? 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 प्लस, उसने कहा है x के संभव मान। अच्छा बताओ, ये x एक अंक ही तो है, अंक की सीमा कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 9 तक। बताओ, ये 0 से लेकर 9 तक, तो आप देख सकते हो a को अगर हम 0 कर दें तो 7x कहेगा हम मान जाएंगे, क्योंकि 0 से 9 तक है ना उसकी रेंज, कहेगा हम 7 हो जाएंगे। 2 रखो, 1 रखो, 1 बोलेगा हाँ हम मान लेंगे। और
क्या करोगे, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 9। तो x के कौन कौन से मान आ गए, 7, 8, 9। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन सीट से हटा देने चाहिए थे, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा था, इन क्वेश्चनों ने ऐसी तेजी कर दी। अरे सीख लो थोड़ा, तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई, थोड़ा पढ़ो। एक तो ये मौसम भी इतना अगेंस्ट चल रहा है इस समय, इसमें आलस जो है वो चरम सीमा पे आ जाता है ना। सही में बिल्कुल चरम सीमा में, या तो वो वैसी आग लगी हो अंदर कि नहीं यार ये पेपर निकालना हो, वैसी आग लगी नहीं, वो आग तो पता नहीं कौन तुम्हारी चुरा ले गया है ना। तो अब मैं डायरेक्ट हाव भाव को देखते हुए मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा हूं, जिसमें तुम लोग थोड़ा मुस्कुराओ। मतलब ये 18 तक अंकों वाले क्वेश्चन है, आपने ट्राई ही नहीं किया, ट्राई करके आओ, है ना। 19, 20, 21 एक परिवार है, उसके बाद 22 से स्टार्ट होते हैं, 22 से लेकर 25 एक परिवार है। तो आइए सीधा मैं आ रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने आंसर लगाए हो तो थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर आपको पूछना हो। जैसे ये 16 का आंसर, हाँ अरे ये बहुत आसान है, ये तो ऑप्शन से भी जा सकते हो, चौथा ही आएगा, लगाओ। बाकी लोग लगा नहीं रहे, देखो इन्होंने पढ़ा है, पहली भी लगाया फिर लगा रहे, इनको पता है कि नहीं कुछ भी हो जाए निकलना है ना, इसलिए लगा लेती हैं। लगाने के बाद पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है, आलस नहीं है, लगाना भी चाहिए। इसमें बताओ संख्या के अंकों, ये नहीं किया था किसी ने, क्या आ रहा है आंसर, 7 आया था। और किसी का कुछ ट्राई करना, बाकी लोग ना आए तो मुझे बताना, मैं एक बार इसको एक्स्ट्रा क्लास लेके सब बता दूंगा। 18 बताओ, इसका भी नहीं आया, हाँ चलो फिर ये कहने लगा हमें बताने, है ना। आओ पहले ये वाले क्वेश्चन करा दें फटाफट, ये वाले तो कल ही हो गए, ये भी नहीं किए थे। क्या कह रहा है सुनिए, कुछ गडेरिया अपने भेड़ों को चरा रहे हैं, जमीन पर कुल कितने पैर हैं, 230, और सिर कितने हैं, 60। जरा आप समझिएगा, 60 है टोटल सिर। हम लोग कह सकते हैं कि 60 अगर ये टोटल सिर हैं, तो इस टोटल सिर में ही क्या होंगे, बोलो, गड़ेरिया होंगे और क्या होंगे, भेड़ होंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, आपको पता होगा कि इनके भी एक ही सर होता है और इनके भी, ऐसे तो नहीं एक या दो, पक्का। चलो खैर, तो उसने पूछा क्या, हम कहते हैं आपको चलो स्कूल का मेथड बताते हैं, कोई हाई फाई अप्रोच नहीं। भेड़ों की संख्या कितनी है, माना भेड़ कितनी है x, तो 60 में से x हो गई भेड़, 60 सर में x सर हो गए भेड़ों के, तो बच कितने गए, 60 माइनस, ये एक तरीके से संख्या भी है और गड़रिया के सर भी हैं। नहीं समझ में आ रहा है, जितने सर उतने ही, पक्का। अब आप बताओ एक गड़रिया के पैर कितने होते हैं, 4, चलो पता है लोगों की 2 होते हैं। पहले तो गड़रिया जानते हो ना आप, शेफर्ड, वही जो आप जानते हो कौन है, जो भेड़ों को चराता है, ठीक है।
तो भेड़ों के साथ कभी कभी वो मजाक में भले हाथ से भी चलने लगता हो, 4 हो जाते होंगे, लेकिन रियल में वो, तो बताओ एक के 2 पैर, तो इतने के कितने पैर हो गए? 60 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस भेड़ के कितने पैर और टोटल पैरों की संख्या। यार इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, खत्म हो गया, कॉपी कर लो। हम कहते हैं कोई बच्चा केवल ये रास्ता पकड़ ले, 15 से 20 सेकेंड में उसका आंसर आ जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ना है, सिंपल, एकदम सिंपल। कितना आ रहा है वैसे आंसर इसका? 55। बाकी इसका तरीका एक और होता है। कितने लोग इसका दूसरा तरीका पता है? पता है? सुनो, अच्छा ये तरीका आ गया कि नहीं आ गया सबको? दूसरा तरीका ये होता है, एक ट्रिक होती है, लोग बोलते हैं, कहते हैं सर इसमें क्या करते हैं, जैसे 60 तो टोटल हैं, और अगर वो पूछ रहा है भेड़ों की संख्या, किसकी पूछ रहा है? जो पूछेगा हम उसका उल्टा सोचेंगे, सुनो ध्यान से। पूछेगा भेड़, हम मानेंगे कि पूरे के पूरे 60 क्या है, माना उल्टा, उल्टा क्या होगा? बोले भेड़ को, बहुत लोग तो सच में भेड़ को उल्टा करके देख रहे हैं, बोले ये क्या होगा? हम लोग अपनी अपनी भाई बुद्धि है, कहां तक चली गई। हमने कहा उल्टा करके देखो, भेड़ को जो है उल्टा कर दिए, अब 4 पैर उसके ऊपर, उसको ऐसे लेटाए, फिर इसको क्या कहते होंगे? पड़ोसी से पूछ रहे हैं यार इसको क्या कहते होंगे। अरे यहां पर भावनाओं को समझो, 2 ही लोग हैं, भेड़ और गड़रिया, तो अगर हमने कहा पूरे पूरे भेड़ जो पूछ रहा है उसका उल्टा वर्जन सोचो, तो हमने माना 60 गड़रिया, उल्टा मानो, क्या मान लिया? जबरदस्ती कर लिया, इतने हैं। तो आप बताओ एक गड़रिया के पैर कितने होते हैं? 2, तो इनके हिसाब से पैरों की संख्या कितनी निकल आई? वास्तव में पैर कितने हैं? तो पैरों में अंतर कितना आ रहा है, ये सब दिमाग में चलता है, मैं तो लिख दे रहा हूं। पैरों में अंतर 230 माइनस 120 कितने का हुआ? 110। अच्छा अगर सच में ये अंतर 0 आ जाता, तो हम लोग ये कहते हैं कि वास्तव में लोग कह रहे हैं कि वहां पे गड़रिया और भेड़ हैं, लेकिन वहां पे भेड़ है ही नहीं। लेकिन अगर ये अंतर आ रहा है, तो इस अंतर की वजह कौन है? कौन है? आप अपने सामने एक गड़रिया रखो और एक भेड़ सामने लाओ, ले आए, दोनों के पैरों में अंतर कितना है? कितने का अंतर है? गिने नहीं पा रहे, बोले सामने तो आ गए, अंतर कैसे गिनेंगे? अबे एक के 2 पैर हैं, एक के कितने हैं? जब अंतर 2 का आ रहा है, तो कितने भेड़ खड़ी हैं? 1। और जब अंतर आएगा 110 का, तो कितनी भेड़ खड़ी होंगी? 55। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, जो अंतर आए, भेड़ों की संख्या निकालने के लिए उस अंतर को इन दोनों के पैरों के अंतर से भाग कर दो, ये ट्रिक बन जाती है। तो 55 क्या निकल आए? जस्ट अपोजिट। जो मानोगे उसका उल्टा आंसर पहले आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप इसमें एक सेकेंड मौखिक मान लो, पूरे के पूरे हम भेड़ मान लेते, 60 भेड़ मानते, तो कितने पैर के होते? 240। पैर कितने हैं? कितने का अंतर होता? कितना है अंतर? 2 से भाग करो, कितना निकला है? 5। क्या निकला है? गड़रिया 5 क्या निकला है?
तो 60 में अगर 5 गडरिया हो गए तो भेड़ कितनी होंगी? नहीं बात समझ में आ रही ये चीज। तो मैं मान सकता हूं कि आप इसका 21 और 22 भी क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं 21 22 नहीं, सॉरी 20 और इसी प्रकार के क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, आप कर लो तुरंत। चलो बताओ भाई, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं क्या निकाला इसका आंसर। हाँ 25। कितने लोग आ गए? 25 हाथ खड़े करो पूरे क्लास में। आप लोगों का क्यों नहीं आ रहा है इसको? आपका आ गया? कहां दिक्कत हो रही है? नहीं एक से थोड़ा गड़बड़ नहीं है, चाहे जिस रास्ते जाओ। चलो कोई नहीं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बताओ, अगले का आंसर क्या आ रहा है? हाँ 18। सबका आ रहा है 18। चलो आइए देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है, तो हम लोग इसमें समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना। इसको समझो, ये कहना क्या जा रहा है, इसकी लैंग्वेज को समझो। पहले आप पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से। लास्ट के 2 से 3 कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उनमें से बस ये है आपका, मतलब खत्म है चैप्टर ऑलमोस्ट, है ना। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और, पहले तो इस लाइन का मतलब क्या है इसको समझना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान दें कृपया। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ा बहुत बार लेकिन कभी भी मन नहीं लगा आपका, बस पढ़े फिर, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। संख्या को 7 से भाग किया, कुछ भागफल आया, मेरी बात आप समझिएगा, कुछ भी भागफल आया, मान लो के आया, तो शेष कितना आ रहा है? 5। अब अगला भाग हम 8 से करेंगे। जब ये वर्ड आता है उत्तरोत्तर, जब आता है ये वर्ड इंग्लिश में सक्सेसिवली, तो इसका मतलब है कि ये जो अगला भाग 8 से करोगे, वो भाग अगला भाग भागफल में होगा, मतलब कोशेंट में होगा। इस स्टाइल को हम लोग उत्तरोत्तर भाग कहते हैं, सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं एक तरीके से। मतलब ये एक स्टाइल है, ये एक तरीका है। फिर हमने इसको भाग किया, शेषफल कितना आया? 4। पहले वाले से कितना आ रहा था? 5, और दूसरे वाले से कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है, क्या निकालना है? सबसे ऐसी संख्या, मान लो इन्होंने तो पूछा है क्या, वो बात की बात है, लेकिन अगर कहते कि आप सबसे छोटी संख्या बताओ, तो ये बताओ सबसे छोटी संख्या के लिए, अच्छा भागफल सबसे छोटा कितना हो सकता है आप बताइए? 1। क्या हो सकता है? 1 से छोटा तो नहीं हो सकता है। अगर हम कल्पना कर लें, मेरी बात समझना यहां पे, अगर हम मान लें कि भाई ये 1 होगा, क्या होगा? तो इससे हमारे पास सबसे छोटी संख्या निकल आएगी। अब आप बताइए, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेष, तो आप k की वैल्यू क्या कर सकते हो? 8 इंटू 1 प्लस 4, कितनी आ गई? अब जैसे आप रेगुलर आ रहे हो लेकिन आपने कभी रिवीजन ही नहीं किया, तो आप यहां पे इरिटेट हो गए, और हल्का सा आप जैसे ही यहां पे आपको नहीं समझ में आया, अंदर से कुछ ऐसे वाइब्स आई कि हटाओ छोड़ो, कहीं दिमाग और ले चलते, मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी, आप रिवीजन नहीं करते। पढ़ा है तो ये चीज में आप घबराए नहीं, अपने कहा अरे सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, अभी 4 दिन पहले तो सर आपने बताया था। के की वैल्यू क्या आ गई? 12। बताओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ 7 इंटू 12 प्लस 5, 84 5। अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता
कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है। मेरी बात आप समझना, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम उत्तरोत्तर 7 8 से भाग करें तो शेष 5 4 बचे, उसका आंसर क्या होता? 89। क्या होता? 89। पहले बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है? सबसे छोटी, सर कैसे पता चलेगा सबसे छोटी? क्योंकि हमने जानबूझ के यहां पे क्या ले रखा है, भागफल सबसे छोटा ले रखा है। अब जो समझने के लिए आएगा उसको पता चलेगा कि हाँ यार मजा आ रहा है इसमें। अब उसने कहा यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का क्रम मतलब पहले भाग किया गया था 7 से, फिर किया गया था, अब कह रहा है नहीं, पहले 8 से भाग करो, किसमें? संख्या में। किसमें? संख्या में। तो संख्या में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, उसमें से एक संख्या हम निकाल चुके हैं। बोले आपने एक निकाला, कोई और दूसरी निकाले, सब में आंसर सेम आएगा, तो बेटर हम कोई एक ही निकाल लेते हैं। तो एक संख्या कौन सी निकाल चुके हैं? 89। और 89 को पहले एक बार 8 से भाग कर दो, 11 8 88, एक शेष बचा। फिर 11 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 आ गया, 1 और 4, आंसर क्या आ गया? कंफर्म? नोट करो, फिर इसकी एक ट्रिक सिखा देते हैं। ये हो गया प्रॉपर कॉन्सेप्ट का मेथड। फिर आपको जुगाड़ बता देते हैं कि कैसे तेजी से कर सकते हैं। नहीं आया? बेटा देखो इसको कैसे शॉर्टकट में करते हैं। हटा दूं, ये इरेज कर दूं? देखो इसका शॉर्टकट वर्जन क्या है। आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन ने कहा 7 8 से भाग करना है, जिनसे कहे भाग करना है ऐसे लिख लो। लिख लिया? इनसे, और शेषफल कितना आ रहा है? 5 और 4, ये शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो वो संख्या निकालने का भाई ये तरीका होता है, जरा ध्यान दो। पीछे से शुरू करो, सबसे पहले आप जोड़ो जो जोड़ने पे आए, जैसे 8 4 12, फिर इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 12 से 30, ये जोड़ का चिन्ह है, ये क्या है? शाबाश बेटा। 8 4 12 सती 84, और 84 फिर जोड़ो 89। इससे आपके पास डायरेक्ट संख्या निकल आएगी, वो भी कौन सी? छोटी, सबसे छोटी संख्या। ये चीज जो हम लोगों ने वहां पे प्रॉपर सजा के निकाला था, इससे क्या हो गया? सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? जोड़, फिर मल्टीप्लाई, फिर बोले एक और होता तो मल्टीप्लाई, फिर ऑल्टरनेट चलता है। और शुरुआत कहां से होती है? जोड़ से। और कहां से शुरू करोगे? पीछे से।
इससे संख्या निकल आएगी। अब इसके बाद आपके मन में आ रहा होगा फिर इसके आगे कैसे करेंगे, वैसे करेंगे जैसे पहले किया था। नहीं समझ में आया? संख्या निकाल लो, उसके लिख लो इसको, इसके बाद वैसे करेंगे जैसे पहले किया था। क्या हो गया, बातें कर रहे तुम लोग, दोनों लोग बातें नहीं करना है। हाँ भाई, करते हैं एक दो क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 23, संख्या में 8 9 10 से भाग कर रहे हैं, 8 9 10 से भाग कर रहे हैं, इनसे भाग कर रहे हैं, और शेषफल कितना बच रहा है 3 4 5। पहले चौड़े संख्या निकालते हैं, ये शेष बच रहा है, संख्या निकालो। पहला काम जोड़, 10 5 15 9 135 4, 135 4 कितने हो गए 139। फिर क्या करोगे इसमें 8 का गुणा, फिर जो आएगा क्या करोगे 3 जोड़ोगे। अब कर लेते हैं 8 9 72, कितना आ रहा है टोटल 1112, और प्लस 3 कितना आ जाएगा। अगर आपसे कहता हुआ सबसे छोटी संख्या बताओ तो आंसर क्या होता, लेकिन उसने कहा नहीं, इस संख्या को क्रमशः 3 5 6 8 से भाग करने पर कितना कितना शेष बचेगा। तो ये कहना वही चाह रहा है, क्रमशः भाग, बल्कि यहां पे वर्ड होना चाहिए क्रमशः भाग, है ना। तो सबसे पहले किससे भाग करोगे, 11 15 में 3 से भाग करो। किसी ने किया हो तो भागफल बता सकते हो, 371, तो शेषफल कितना आएगा 2, पक्का। अगला 371 में भाग करोगे किससे 5 से, कितना आएगा 74, और शेष कितना आएगा 1, 2 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 1 आएगा, 2 ऑप्शन है, मतलब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन तीसरे के आंसर आ जाएगा। 74 को किससे भाग करोगे 6 से, तो 74 को 6, अब 2 तुम लोग ने बताया तो बाकी हम बता देते हैं। पक्की बात है, कौन सा आंसर होगा, बोले 4 वाला आपने नहीं बताया। अरे यार 12 को किससे भाग करोगे आएगा, तो ये क्रमशः भाग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, काम खत्म है। ये एक तरकीब है, तरीका है, इसको आपको समझ लेना है। कौन सा था ये 23 था ना, 24 25 निपटा लो, अभी निपटाओ, खत्म करो बवाल तुरंत। हाँ चलो बताओ अगले के आंसर्स, उम्मीद है आपने किया होगा। और बताओ क्या है आंसर, तीसरा। कितने लड़कों का आ गया, ओनली लड़के, हाथ खड़े करो। बेटा तुम्हारा क्यों नहीं आया, 2 और नहीं, इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। लड़कियों में कितने लोगों का आ गया बेटा, क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा आपने 2 ऐसे उंगली बढ़ी थी, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है, देख लो कुछ गड़बड़ है। अगला, हाँ सबसे पहले संख्या क्या निकाली थी 155, 155 निकाले तो उसको 42 से भाग भी करना पड़ेगा, कितना आ रहा है 31, 29,
तो ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, अंतिम क्लास आई थिंक इसकी कल हो पाएगी, और बाकी थैंक यू, जय हिंद।